ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको प्रूव करना है कि मतलब ये सेक ए के मतलब क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका साइन है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टैन है। तो फिर करना क्या है सर, आपका रूल ये था कि जब भी साइन के साथ कॉस के साथ मतलब क्या सर आपका टैन हो या फिर कॉट हो या फिर टैन या कॉट, दोनों में से मतलब क्या कोई एक हो, तो क्या करना पड़ता है सर आपका टैन को या कॉट को मतलब क्या करना पड़ता है, खोल देना पड़ता है, या दोनों को खोल देना पड़ता है। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा बताइए आप, समझिए कॉपी कर लिए हम या फिर हम ये कॉपी कर ही लेते हैं, है ना। मतलब वो तो प्रूफ करना है, तो ये वाला पार्ट को कॉपी मतलब कर लेते हैं और कॉपी करके मतलब क्या कहते हैं यहाँ लिखते हैं और अल्टीमेटली इसको सेक ए के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो करें क्या बताइए, कॉस ए को वैसे ही लिखें, कॉस ए अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका साइन ए, प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन ए, अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका कॉस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए और कॉस ए के एलसीएम मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका साइन ए हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा सर आपको बताइए, कॉस ए इंटू कॉस ए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका साइन ए इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस साइन ए। समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि दोनों का एलसीएम मतलब क्या था, दोनों का प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे कॉस नहीं था तो ये न्यूमरेटर मतलब क्या कॉस से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे मतलब क्या था 1 प्लस साइन नहीं था, तो यहाँ पे न्यूमरेटर मतलब क्या था आपका 1 प्लस साइन से मतलब क्या मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। देखिए ये साइन है, हाँ साइन है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखे कॉस स्क्वायर ए, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका साइन ही हो चुका। उसके बाद क्या है पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव साइन स्क्वायर ए हो चुका। उसके बाद क्या लिखे सर आपका देखिए, फिर लिखे आपका कॉस ए इंटू मतलब क्या लिखे सर आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अभी खोलेंगे उसको नहीं, पहले जो होता है वो देख लेते क्या होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर है, दोनों मतलब क्या है पॉजिटिव है, दोनों मिलके मतलब क्या है 1 हो जाएगा। अब आप बताइए खोलते हैं तो जो होना है वो मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता, और नहीं खोले तो जो होना है वो मतलब क्या सर आपका हो गया। तो इसलिए एक टाइम में एक काम करेंगे तो डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अगर खोल देते तो ये मतलब क्या होता नहीं होता, तो ये 1 टाइम्स कटा, बचा क्या सर आपका अल्टीमेटली मतलब ये पूरा कटा है, तो बचा आपके पास 1 अपॉन मतलब क्या है कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वो मतलब क्या होता है सेक ए के बराबर होता है। तो जो प्रूफ होना था वो मतलब क्या प्रूफ हो चुका, जो कि अल्टीमेटली उसको पूरा सेक ए के बराबर ही मतलब क्या। तो आप देखिए 56 और 34 मिलके मतलब क्या बना था 90, कॉम्प्लीमेंट्री है। और यहाँ पे 38 और मतलब क्या सर आपका 72 मिलके मतलब क्या बना था 90, कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर 0 आता है तो स्पेशल एंगल उसका वैल्यू याद करने हम लोग को दिया ही था। 30 आता है तो भी वैल्यू याद करना पड़ेगा, है ना। 45 आता है, 60 आता है, 90 आता है, तो ये मतलब क्या करना पड़ेगा, वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कॉट 30 है तो उसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका सम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए ये क्या है सर, आप या तो आप इसको चेंज करेंगे, मतलब चेंज तो किसी को नहीं करना लेकिन एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। तो ये अगर मतलब क्या सर आपका साइन स्क्वायर 34 है तो उसको हम क्या किया सर आपका साइन स्क्वायर 34 मतलब क्या किए छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस मतलब क्या सर आपका 34 हो जाएगा। तो क्या है सर आपका देखिए हाँ सर वही चीज़ है मतलब अलग तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो फिर जब ये है तो है क्या बात क्या होता है साइन थीटा, हाँ सर, और ये मतलब क्या है सर आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है 34 है, तो क्या हो जाएगा सर आपका कॉस स्क्वायर 34 हो जाएगा। तो इसको मतलब यहाँ पे तो नहीं कर सकते, वो नेक्स्ट स्टेप में करना था। तो क्या लिखेंगे सर आपका कॉस स्क्वायर 34 डिग्री, लेकिन हम नहीं कर रहे लेकिन आपको करना है। हाँ सर मालूम। तो इसको नहीं छेड़ें, और इसको अगर इसके ऊपर अगर काम किया तो क्या हो जाएगा सर कॉट 18 हो जाएगा। तो ये हो क्या जाएगा सर आपका 2 tan 18 डिग्री इंटू मतलब क्या है सर आपका कॉट 18 डिग्री, ठीक है। अब माइनस क्या है सर आपका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो आप ये ट्राइंगल बनाएंगे, ये मतलब क्या है सर आपका 30, 60 और 90 वाला मतलब क्या ट्राइंगल है। साइन 30 मतलब क्या होता है 1/2 होता है, तो इस तरफ क्या होता है सर आपका √3 होता है। तो यहाँ पे मतलब वो क्या जाएगा सर आपको, तो कॉट 30 कॉट क्या होता है सर आपका बेस है परपेंडिकुलर, तो मतलब क्या सर आपका √3। तो क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सर आपका √3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद मिटाते हैं। और आपको ये तो पता है कि हम लोग मतलब करते क्या है बताइए, पेडमास रूल है, एक्सपोनेंट के साथ पहले डील करते हैं उसके बाद और कुछ का डील करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, बस सेम होना चाहिए।
तो फिर ये होल थिंग का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 1 आ गया। यहाँ पे मतलब क्या लिखे आपका 1 लिखे। प्लस अब देखिए 2 into 1 जब कोई भी एक्सप्रेशन अपना रेसिप्रोकल से मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है सर आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ पे tan 18 यहाँ cot 18 दोनों आपस में क्या है सर आपका रेसिप्रोकल दोनों मल्टीप्लाई का मतलब क्या है 1 हो गया। 1 हो गया तो 1/2 मतलब क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 1 + 2 और माइनस साइन दिए ब्रैकेट रखें क्योंकि मतलब क्या अगर गड़बड़ नहीं करना है। तो √3 × √3 मतलब क्या होता है सर आपका 3 होता है। तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया सर आपका -3 हो गया। ये करना था आपका नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे -3 लिखा तो ये +3 और -3 तो अल्टीमेटली आंसर क्या जाने वाला है 3 - 3 = क्या हो जाने वाला है सर आपका 0। काम मतलब क्या है सर आपका हो गया। फिर आगे आता तो ये मतलब क्या करना है सर आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं बताइए। रूट के अंदर ही काम कर रही है। हाँ रूट के अंदर तो काम मतलब क्या कर सकते हैं या फिर रूट के अंदर काम मतलब क्या कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं सर करके कर लेते हैं। हाँ, रूट के कर अंदर लीजिए काम हो हाँ जाएगा। हाँ हमको आता है ये ले सर हमको आता है सर। है ना। एक बार कॉपी में करते रहिए। अब कॉपी मत देखिए आपको आता है तो फिर कर लीजिए करेंगे या फिर आप बताइए या फिर हम करते हैं आप बताइए कि वही तरीके से किए या फिर कोई और तरीके से किए। तो होल रूट 1 मतलब क्या ले लिए हाँ उसके बाद रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे कि यहाँ पे क्या है 1 + cos a है तो उसको लाइसेंस लाना पड़ेगा 1 - cos a लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपको ऊपर लिखा 1 - मतलब क्या है सर आपका cos a और नीचे मतलब क्या है सर आपका 1 + cos a और रैशनलाइज करने के लिए दोनों को मतलब क्या किया सर आपका 1 - cos a से मतलब क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ भी 1 - cos a यहाँ ही मतलब क्या है सर आपका 1 - मतलब क्या है cos a। फिर रूट को मतलब क्या रखे वैसे ही रखें तो 1 - cos a × 1 - cos a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 - cos a का होल मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है सर आपका ये हो जाएगा सॉरी 1 - cos स्क्वायर a हो जाएगा है ना। लेकिन हम लोग को तो पता है कि 1 - cos स्क्वायर a का मतलब क्या हम रूट हट जाएगा सर। रूट हट जाएगा लेकिन अभी थोड़ी देर बाद हटाएंगे हम। 1 - cos a का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर और यहाँ पे मुझे पता है कि 1 - cos स्क्वायर a का मतलब क्या होता है सर आपका साइन स्क्वायर a होता है। तो रूट मतलब क्या है सर आपका न्यूमरेटर में भी है और रूट मतलब क्या है सर आपका डिनोमिनेटर में भी क्या है सर आपका है ना। रूट मतलब क्या है सर आपका न्यूमरेटर में भी है और रूट मतलब क्या है सर आपका यही प्रूव करना था ना साइन a अपॉन 1 + cos a। साइन a अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 + मतलब क्या है cos a। यहाँ पे आया क्या 1 - cos a अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन a। लेकिन ये तो प्रूव नहीं करना था। प्रूफ क्या करना था उसका उल्टा कि साइन a जो है वो मतलब क्या है सर आपका 1 + cos a के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है बताइए क्यों। वही बात है ना। कैसे वही बात बताइए हमको आप। नहीं देखिए यहाँ पे है आपका 1 - cos a अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन a। लेकिन आपको प्रूव ये करना है कि वो क्या है सर आपका साइन a इंटू मतलब क्या है सर आपका 1। तो एक रूल है क्या रूल है सर आपको बताइए। रूल आपका ये है ना कि आप अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को भी मतलब क्या करते हैं उसी एक्सप्रेशन से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को भी क्या करते हैं सर उसी एक्सप्रेशन से डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ गए। ये 1/sin a माइनस cos a by sin a यही करिएगा ना। 1/sin a माइनस cos a by sin a 1/sin a खोल दीजिएगा ना इसको ऐसे। अच्छा खोल दें चलिए आप खोल लें अगर खोल लें तो देखते हैं खोल के मतलब क्या होता है। लेकिन खोलने से काम होगा क्या क्योंकि आपको क्या चाहिए सर आपका साइन a अपॉन क्या चाहिए सर आपका 1 + मतलब क्या सर आपका cos a चाहिए। साइन a अपॉन मतलब क्या चाहिए सर आपका 1 + cos a चाहिए। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा स्टेप को मतलब क्या करते हैं सर आपका बैक लेते हैं और बैक लेके मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है तो ऊपर तो जो था वो मतलब क्या करने दिया हम रहने दिया और यहाँ पे हम क्या लिखे सर आपका 1 - cos a का मतलब क्या लिखा आपका होल स्क्वायर लिखा। ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। तो फिर हो जाएगा आपका 1 + cos a हो जाएगा cos a और 1 - cos a और हो जाएगा क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या होगा cos a मतलब क्या सर आपका आ जाएगा है ना। तो फिर क्या होगा बताइए। ये मतलब क्या है ना सर आपका ये 1 - cos a मतलब क्या है कट जाएगा और यहाँ पे उसका स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका कट जाएगा। ठीक है जब कट गया तो फिर से वही हो गया फिर से वही हो गया। तो ये तो नहीं कर सकते हैं तो वहाँ तक तो पहुँचेंगे कहाँ तक पहुँचेंगे बताइए। ये रैशनलाइज का उल्टा ही हो गया ना। रैशनलाइज का उल्टा हो गया। तो 1 - cos a अल्टीमेटली मेरा आया था और क्या आया था सर आपका अपॉन साइन a आया था। लेकिन वो प्रूव ये करना है कि वो क्या है सर आपका साइन a अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 + cos a के
बराबर है। तो ओके, रूल ये है कि आप फ्रैक्शन का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते तो मतलब क्या कर सकते हैं, क्योंकि मतलब वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका साइन ए इंटू क्या हो जाएगा सर आपका, मल्टीप्लाई किए थे 1 प्लस कॉस ए से। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो वो है क्या बताइए, वो आपका है साइन स्क्वायर ए। ओके, और अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कटा और क्या कटा, स्क्वायर कटा। तो जो आपको चाहिए था वो मतलब क्या है सर आपका आ गया, वो मतलब क्या है सर आपका साइन ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉस ए। सर तो हम फिर से कहते रहे आ जाइए, ये ऐसा था, अब इसको स्क्वायर ये मतलब हम जब पूरा वर्कआउट किया तो ऐसा आया। हाँ, अब फिर उसको मतलब क्या किया, ऐसा मतलब क्या बनाया, हाँ, क्योंकि ऐसा ही हमको चाहिए था, ऐसा मतलब क्या चाहिए था आपको नहीं चाहिए था। तो हर वक्त मतलब क्या होता है सर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा काम मतलब क्या होता है उल्टा भी होता है, उसको सीधा मतलब क्या करना पड़ता है ना। और थोड़ा टेढ़ा था, साइन ए से आप मल्टीप्लाई किए ना सर। हम फिर से इसलिए मतलब फिर से एक बार कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे शो ये करना है, सॉरी शो ये करना है, मेरे पास है 1 माइनस कॉस ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस ए। शो ये करना है कि वो हो जा रहा है साइन ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस ए के बराबर हो जा रहा है। तो एकदम ऑब्वियस जो चीज़ है वो चीज़ आप क्या बोले कि रैशनलाइज करना एकदम ऑब्वियस है ना। तो ठीक है, रैशनलाइज करना वाकई में ऑब्वियस है। तो रैशनलाइज अगर करना है तो मतलब क्या यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा, इस तरह को 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस ए। तो ये हो जाएगा क्या सर आपका 1 माइनस कॉस ए का। सर रैशनलाइज करना कोई मतलब ऑफिशियल है, मतलब कि अगर ये लिख रहे हैं यहाँ पर भी जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर साइड में लिखना पड़ता है ना, विदाउट रैशनलाइजिंग मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, वो नहीं बोल रहे, लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर साइड में क्या लिखेंगे, रैशनलाइजिंग, या तो आपको लिखना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, लिखिए मत दिखा दीजिए। दिखाना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा आसान है। तो वो तो यहाँ साइड में तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं, अगर आप दिखाती हो साइड में लिखना नहीं पड़ेगा। अगर आप दिखा दिए तो साइड में लिखना मतलब क्या पड़ेगा आपका नहीं पड़ेगा। वो भी तो वही चीज़ है सर, जैसे मान लीजिए 2x इक्वल्स टू क्या सर आपका 8 है। तो या तो आप ये दिखाइए कि 2x/2 इक्वल्स टू क्या सर आपका 8/2। अगर ये दिखा दें आप तो फिर यहाँ पे फिर x/8 मतलब क्या कर सकते लिख सकते हैं। और अगर ये स्टेप नहीं दिखाएं तो फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, यहाँ पे फिर आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो आपका चॉइस है, या तो आप लिख लीजिए या तो आप मतलब क्या कीजिए, वो अगर वो करेंगे तो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर दिखाएंगे तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो दिखाएंगे नहीं। लेकिन दोनों में से कोई एक तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। सर श्योर है ना सर? हाँ, तो आप क्या कीजिए, आप और श्योर रहने के लिए क्या कीजिए, दिखा दीजिएगा। अगर दिखा देंगे तो मतलब क्या काम आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या है सर आपका 1 माइनस, आप लेकिन दिखा दीजिए 1 प्लस कॉस ए, फिर इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस ए दिखा दीजिएगा। ठीक है, 1 माइनस होगा ना सर? हाँ 1 माइनस कॉस, सॉरी 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस मतलब क्या है कॉस है। ठीक है, तो वो क्या हो जाने वाला है सर आपका 1 माइनस कॉस ए का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो जाने वाला है अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाने वाला है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। तो क्या है सर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका हो गया। तो फिर बाद में वो क्या हो जाने वाला है सर आपका 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ही रहा, और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका साइन स्क्वायर हो चुका। अब दोनों के ऊपर रूट है, रूट हटाएंगे फर्स्ट वाले के ऊपर तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन ए। तो प्रूफ तो ये नहीं करना था, प्रूफ क्या करना था कि वो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए के बराबर है। तो यहाँ पे हिंट ये था, देखिए ऊपर में आ रहा है 1 माइनस कॉस ए और नीचे में यहाँ पे क्या है सर आपको 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे अच्छा हिंट है जो काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए। ठीक है, तो करते डिलीट, सॉरी हमको साइन ऊपर चाहिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या सर आपका ना, देखिए थोड़ा सा आगे इमेजिन करना पड़ता है। साइन ऊपर चाहिए ना, हाँ। दो में से एक काम ही समझ में आ रहा तो उसके उस काम के लिए प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हमको क्या समझ में आया कि हमको साइन ऊपर चाहिए,
ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो साइन ऊपर समझ में आया तो मतलब साइन लाना पड़ेगा ना। तो साइन लाने के एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? अगर आप 1 माइनस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो जाके वो क्या बनेगा सर, आपका साइन स्क्वायर ए बनेगा। तो और कोई ऑप्शन मतलब है नहीं कि साइन आने के लिए वही ऑप्शन है। तो जो समझ में आया वो तो करेंगे। समझ में आया बात क्या आपने ना? तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका 1 माइनस कॉस ए साइन कैसे बन सकता है कि ऊपर साइन चाहिए। साइन तभी बन सकता है जब 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई किया जाए 1 प्लस कॉस ए से, ठीक है। जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक आप कर लेंगे ना, तो जो होना है अपने आप ही हो जाएगा। तो फिर ऊपर क्या मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर? मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर देखिए कर तो लेंगे, वो लाने के लिए कर तो लेंगे, लेकिन कैसे कर सकते हैं ऐसे? मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? सॉरी, मल्टीप्लाई ऊपर भी नहीं करना, नीचे भी करना है। 1 प्लस कॉस है, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे तो कोई बात नहीं है। अच्छा वो तो कट ही जाएगा ना। मैथ्स का रूल क्या है सर, आप बोले ना कि 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी को भी। 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू मतलब चेंज नहीं करता है। तो मैथ्स का रूल ये है ना सर आपका कि जब तक वैल्यू चेंज नहीं करे तब तक आप जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं, है ना। तो कोई मैथमेटिशियन मतलब बोला था, नाम को नहीं पता कौन बोला था, लेकिन वो मतलब था कि द एसेंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइज इन इट्स फ्रीडम। तो यहाँ पे बोला ना, जब तक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आप कर सकते हैं। ये 1/2 है ना, अब ये आया 3/6, दोनों मतलब कि दोनों के वैल्यू मतलब क्या सर आपका हाफ ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैथ्स का रूल क्या है कि जब तक आप वैल्यू को चेंज नहीं करें जो चाहे वो कर सकते हैं। तो अगर ऊपर भी हम कर दिया 1 प्लस कॉस है, नीचे भी कर दिया 1 प्लस कॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर सिर्फ ऊपर करते तो नहीं कर सकते थे, या सिर्फ नीचे कर सकते तो भी क्या कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो जिसका आपको हिंट मिला वो जब करेंगे तो जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। तो ये हो क्या आ गया सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका हो गया साइन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब क्या हो गया सर आपको बताइए, क्योंकि 1 ऊपर तो साइन ए चाहिए था आपको, तो ऊपर हो चुका साइन स्क्वायर ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका हो गया साइन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए, ठीक है। तो साइन ए कटा, स्क्वायर कटा, तो जो आपको चाहिए था वो आपको मतलब क्या सर आपको मिल गया। चाहिए आपको क्या था, साइन ए अपॉन 1 प्लस क्या था, कॉस ए। समझ में आया, क्लियर है। तो फिर देखिए यहाँ पे प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड के बराबर है। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखिए टैन है, उसके बाद क्या है कॉस है, और सेक भी क्या है सर आपका कॉस का मतलब क्या सर आपका रेसी। तो आप देखिए टैन और सेक आपस में रिलेशन में है क्या, तो आपको बोले कि यार 3 मेन फार्मूला है। एक मेन फार्मूला मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हमेशा आपको माइंड में होना चाहिए। उसके बाद क्या है सर आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा, हमेशा माइंड में मतलब क्या होना चाहिए। तो ये देख के समझ में आया कि हाँ टैन और सेक तो मतलब क्या रिलेशन में है। और टैन और सेक में रिलेशन क्या है सर आपका कि टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इससे डिराइव करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा ना। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो वो जब डिराइव करेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करें ताकि काम कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका सेक थीटा माइनस 1, उसका फिर क्या लिखा सर आपका होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला में मतलब क्या है सर आपका सेट हो गया। जब सेट हो गया तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सेक थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका सेक थीटा माइनस 1 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखा सेक थीटा माइनस 1 का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, स्क्वायर कट गया और ये सेक थीटा माइनस 1 कट गया, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या बताइए, आपके पास बचा सेक थीटा प्लस 1 और आपके पास क्या बचा सर आपका सेक थीटा माइनस 1, लेकिन आपको चाहिए क्या था कॉस। तो फिर सेक को क्या करते हैं, कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जब सेक को कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ओके। फिर क्या हो गया सर आपको बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया सर आपका माइनस 1। ये मत सोचिए कि इसको ऊपर ले आए कॉस को नीचे ले आए, कॉस ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर आपका, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तो आपको रेसिप्रोकल का मतलब इंट्रोड्यूस करना है तो ही आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप काम नहीं क्या कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा बताइए, दोनों कैल्शियम कॉस है, दोनों कैल्शियम मतलब क्या है कॉस है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है सर आपका कॉस थीटा, ओके। फिर क्या है सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा कटा। और प्रूफ क्या करना था सर आपको बताइए 1 प्लस कॉस थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि आ गया, कैसे आ गया सर आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। हाँ समझ में आया बात क्या बोले? तो अप्रोच क्या था? अप्रोच ये था कि यहाँ था tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका sec थीटा -1 का होल स्क्वायर। फिर 3 मेन फॉर्मूला को याद किए तो उसमें याद आ गया कि अच्छा tan और sec का तो रिलेशन है, जब tan और sec का रिलेशन है तो नीचे sec अगर है तो ऊपर tan को मतलब क्या आ गया sec के टर्म में मतलब क्या आ गया दिखाई है, जब tan को sec के टर्म में दिखाएं तो मतलब क्या आ गया सर आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या सर आपका 1 आ गया। तो उसके बाद ये क्या है सर आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, ऑब्वियस हो गया। ऑब्वियस जब हो गया तो हम क्या लिखे, a प्लस बी लिखे, a माइनस बी लिखें, तो स्क्वायर कट गया, ये कट गया। उसके बाद क्या है सर आपका sec थीटा +1 sec थीटा -1। फिर प्रूविंग की तरफ में देखें तो cos था, जब cos था तो sec क्या है सर आपका cos का रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल बना दिया। जब बना दिया उसके बाद काम करने के बाद जो आना था वो मतलब क्या सर आपका आ गया, काम खत्म है ना। फिर कोई बात नहीं, फिर से कर दीजिए ना। फिर से हम कर दे रहे हैं। मतलब ये होल थिंग को प्रूव करना है कि वो मतलब क्या सर आपका 2 कोसेक के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो दोनों कैल्शियम अगर करेंगे तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा sin a इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका cos a, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका sin a इंटू sin a मतलब क्या है सर आपका sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस है, जब 1 प्लस कॉस है तो मल्टीप्लाई हो तो मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जो कि अल्टीमेटली मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया सर आपका साइन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका हो गया। अच्छा ये इसके बराबर है नहीं, प्रूव करना है, यानी मेरे पास सिर्फ यही है जिसको इसके बराबर मतलब क्या करना है, लाना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है ना। अच्छा तो साइन स्क्वायर मतलब क्या सर आपका जब लाइक टर्म है 2 sin स्क्वायर है तो हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका a बाई sin बाई मतलब क्या है सर आपका साइन a, ओके, इंटू 1 प्लस कॉस से इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस a मतलब क्या है सर आपका है। हाँ तो फिर साइन a कटा, स्क्वायर कटा। अब मेरे पास क्या है सर आपका देखिए 2 साइन a अपॉन मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस a, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस a जब है वही करना होगा फिर 2 कोसेक है ना, 1 बाई cos तो 2 साइन a यहाँ पे लिखा नहीं, 2 साइन a अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1, इसको भी करना पड़ेगा आपका रैशनलाइज। रेसिप्रोकल तो ऐसा नहीं कर सकते, रेसिप्रोकल करने से मतलब वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका कम हो जाता है ना, तो वैल्यू कम तो नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं जो वो काम मतलब क्या सर आपका रैशनलाइज करना। तो अगर रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे लाएंगे सर आपका 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर भी लाएंगे क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस ए, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 2 साइन ए, ठीक है, बाई 1 प्लस कॉस ए। लेकिन फिर से डिफ़िकल्टी तो वही बढ़ जाएगा, क्यों बताइए, देखते हैं क्या होता है। अच्छा कर लेते हैं पहले 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका अल्टीमेटली वो हो जाने वाला है आपका साइन स्क्वायर ए, अल्टीमेटली अब साइन स्क्वायर कटा, फिर मतलब क्या है सर आपका साइन कटा, फिर क्या है बताइए 2 1 माइनस 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 2 कॉस ए अपॉन मतलब क्या है सर आपका साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस मतलब क्या है कॉस ए, फिर से हो जा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व मतलब क्या हो रहा है सर आपको हो नहीं रहा है। देखते हैं करना क्या है, नीचे आइए सर। क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना था कि कॉपी सही किया था ना, हाँ। कितना नंबर था? साइन ए अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस कॉस ए प्लस मतलब क्या सर आपका 1, वही हम कॉपी से सही नहीं किए थे। कॉपी देखिए साइन ए था अपॉन क्या था आपका 1 प्लस कॉस ए था, उसके बाद क्या था प्लस, यहाँ पे प्लस साइन था। सबसे पहला काम है कॉपी सही करना, तो फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस कॉस ए का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका साइन ए इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 प्लस कॉस ए मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर है नहीं, प्रूफ करना है कि उसके बराबर है, ठीक है। मतलब इसके बराबर है दिया नहीं है,
प्रूफ करना है उसके बराबर मतलब क्या सर आपका है। ठीक है, तो अब करना क्या पड़ेगा बताइए। यहाँ पे सिंपली लिखा साइन स्क्वायर ए। अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस। 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 कॉस ए, और ये होल थिंग प्लस 2 कॉस ए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस मतलब क्या है सर आपका 2 कॉस ए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी करनी है तो नीचे मतलब क्या है सर आपका साइन ए इंटू मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस ए। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलकर मतलब क्या बनेगा 1 प्लस 1 मिलकर 2 बना देगा। तो हो चुका आपका 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉस ए। तो अलजेब्रा का मतलब एक रूल है बहुत मतलब बार बार जब भी हो तो करना ही पड़ेगा, जब कॉमन हो बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो 2 को कौन बाहर निकाले तो मतलब बचा क्या सर आपका 1 प्लस कॉस ए, कौन बाहर निकालेंगे तो सम हो नहीं पाएगा। हो गया क्या सर आपका साइन ए इंटू मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है कॉस ए। तो दोनों आपस में यहाँ इससे मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर में है तो मतलब क्या कट गया, तो फिर क्या बचा सर आपका 2 अपॉन मतलब क्या बचा सर आपका साइन ए। तो ऊपर जाता है तो अपना रेसिप्रोकल बन जाता है, तो ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल बन जाता तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 कोसे के मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, जो होना था वो प्रूव हो गया। तो गलती से सी के मिला, कॉपी सही से कीजिए, है ना। आगे आते हैं, फिर आगे आते हैं। यहाँ पे है क्या देखिए, बोला है प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है सर आपका कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए किसके बराबर है सर आपका कोसेक ए माइनस मतलब क्या है सर आपका कॉट ए के बराबर है। एक काम करते हैं, यहाँ पे दूसरा अप्रोच लेते हैं। मतलब आप एल एच एस को आर एच एस के बारे में प्रूव कर सकते हैं और आर एच एस को मतलब क्या कर सकते हैं सर आप एल एच एस के बारे में प्रूव कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अधिकतर टाइम मतलब क्या होता है सर आपको इसके ऊपर वर्क करना मतलब क्या तो ज़्यादा आसान होता है। एक काम करते हैं, दोनों तरह से वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से वर्क करना है तो इसको फिर करना क्या पड़ेगा सर आपका रैशनलाइज। जब रैशनलाइज करेंगे तो मतलब क्या सर आपका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब न्यूमरेटर को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे क्या आ गया सर आपका 1 माइनस कॉस से, ठीक है। और 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस से करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। जब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा तो मतलब क्या है सर आपका साइन ए स्क्वायर कट गया। अब अल्टीमेटली क्या बचा आपके पास, बचा 1 माइनस कॉस ए। उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका साइन है। आप देखा यहाँ पे 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, तो इसको 2 भाग में बांटना पड़ेगा। जो इसके लिए करना क्या पड़ेगा सर आपका 1 माइनस साइन है, फिर क्या किया माइनस कॉस है अपॉन मतलब क्या किया सर आपका साइन है। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए का मतलब क्या होता है कोसेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है तो टैन ए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका कॉस ए अपॉन साइन ए तो मतलब क्या सर आपका कॉट ए है। तो क्या यही प्रूफ करना था? यस सर। तो हाँ यही प्रूफ करना था। अब क्या करते हैं, हो तो गया, लेकिन अब लेते हैं दूसरा अप्रोच। ठीक है, दूसरा अप्रोच यहाँ से लेते हैं। नहीं ले लीजिए सर, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो आपको अपना माइंड को थोड़ा सा मतलब यह बेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लॉजिक विद इंट्यूशन चल रहा है, इसलिए बता रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा, उसके साथ कोई और पार्टनर दे दिया तो फिर हो सकता है वहाँ से काम करना चालू करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर वहाँ से आते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, और वहाँ से अगर आते हैं तो माइनस साइन देने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका कॉस ए अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन ए मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो देखिए साइन ए दोनों का मतलब क्या सर आपका एलसीएम सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा क्या सर आपका साइन ए। तो देखिए यहाँ पे था साइन ए प्लस साइन ए अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस कॉस ए, लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका 1 माइनस कॉस ए अपॉन मतलब क्या सर आपका साइन ए। तो ऊपर साइन ही चाहिए। देखिए ऐसा ही समाया था ना, अब वाली ज़रूरत क्या है, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे ही कुछ किए थे ना। तो आप समझ में जब करेंगे तो मतलब क्या बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो ऊपर में आपको चाहिए साइन है, तो फिर से वही लॉजिक लगाएंगे। ऊपर में अगर साइन ही चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हमको जो नज़र आ रहा है उस हिसाब से हम क्या बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं साइन स्क्वायर है, और इसको साइन स्क्वायर ए बनाना है लेकिन बिना वैल्यू चेंज किए। तो साइन स्क्वायर ए बनाना, नीचे भी साइन है, तो ऊपर भी 1 प्लस कॉस ए, तभी तो जाके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और नीचे भी क्या है सर आपका 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस है। तो आप कुछ किए तो नया सीखे ना, तो मतलब क्या है सर आपका साइन स्क्वायर ए, पहले तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद मतलब क्या होगा सर आपका साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका साइन ए इंटू मतलब क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या सर आपका कॉस ए। ठीक है, तो स्क्वायर कटा साइन कटा, अल्टीमेटली क्या होगा सर आपका साइन ए बाई 1 प्लस कॉस, बाई मतलब क्या सर आपका 1 प्लस कॉस ए।
तो दोनों तरफ से आप प्रूफ कर दिए, एल एच स्क्वायर आर एच स्क्वायर प्रूफ कर दिया, आर एच मतलब क्या आप प्रूफ कर दिया। और उसके चक्कर में नया चीज़ भी सीखे जो थोड़ा देर पहले किए थे, और जो आप जिसमें डिफ़िकल्टी क्या हो रहा था आपका हो रहा था, जिसमें डिफ़िकल्टी होता है रिवाइज को तो अच्छा है ना सर। आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है प्रूफ करिए कि साइन ए अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 प्लस कॉस ए। वहाँ से हम जल्दी हो गए थे इसलिए प्रूफ कर दिए, उल्टा भी जल्दी अगर नहीं तो तुम नहीं करते। फिर से हम रॉन्ग कॉपी कर रहे थे, था क्या साइन ए साइन ए नहीं है, थीटा है, थीटा रहे ए रहे, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट सेम है। साइन थीटा इंटू टैन थीटा, साइन थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका टैन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, बाई 1 माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका 1 प्लस सेक थीटा है कि नहीं पता, आपको प्रूफ करना है कि मतलब क्या सर आपका है। ठीक है, तो रूल क्या है सर आपको बताइए। रूल ये है टैन साइन के सामने कॉस के सामने मतलब क्या हो सर आपका टैन रहे या कॉट रहे या दोनों मतलब खोल देना, या फिर दोनों में से एक है तो एक को खोल देना है ना। तो फिर हो क्या जाएगा बताइए, हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। ओके, होल थिंग अपॉन मतलब क्या सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो डिवाइडेड बाई क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा सर आपका 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये सब में गड़बड़ आदमी क्या देता है, गड़बड़ आपको मतलब क्या करना सर आपका करना मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है ना, अगर डिवाइड बाई क्या सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या सर आपका 1 अपॉन 1 माइनस मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपका काम किया दिमाग तो फिर बताइए क्या हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को अच्छा क्या प्रूफ करना है अल्टीमेटली 1 प्लस सेक थीटा ना, तो क्या कर सकते बताइए सर आप। ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो चुका सर आपका कॉस थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, कुछ किया जा सकता है अल्टीमेटली क्या सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ अल्टीमेटली सेक के बराबर है, तो साइन का वहाँ पे काम नहीं, अल्टीमेटली कॉस ही का काम है। अल्टीमेटली कॉस का जब काम है तो फिर आप क्या कीजिए साइन को कॉस के टर्म में मतलब क्या रिप्रेजेंट कर दीजिए। जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कॉस थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन ये हर बेसिस होना चाहिए ना, बेसिस क्या था यहाँ सेक था, तो फिर साइन का कोई काम मतलब क्या था नहीं, तो इसलिए साइन को मतलब क्या है कॉस के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद करने के बाद हम किया 1 प्लस कॉस थीटा मतलब क्या लिखा आपका 1 माइनस मतलब क्या लिखा आपका कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या दोनों कैंसिल हो गया, कॉस थीटा किधर है, ओ सॉरी कॉस थीटा है। तो फिर अल्टीमेटली आया क्या मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा। तो फिर हो क्या आ गया सर आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा, क्योंकि 2 टर्म था। जब 2 टर्म था तो हो गया क्या सर आपका सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा ही होता है प्लस 1। अब सेक थीटा प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस सेक थीटा लिखिए, बात तो मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या था 1 प्लस सेक थीटा ही था, है ना, प्रूव हो गया सर। आइए फिर आगे, अब आगे देखते हैं क्या। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि 1 प्लस टैन ए का होल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 1 माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। प्रूफ करना है कि वो 2 सेक स्क्वायर ए के मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। ओके, सेक है ना, और टैन को मतलब क्या कर सकते हैं सेक के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, लेकिन अभी मतलब जो है हड़बड़ी में एकदम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 प्लस टैन ए को वैसे ही मतलब क्या क्या आपका रखा नहीं रखा, वैसे ही खोल देंगे, जो होगा बाद में देख लेंगे, क्योंकि टैन सेक के टर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो हो जाएगा क्या सर आपका 1 प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका टैन स्क्वायर ए प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 टैन ए। क्लियर? हाँ सर, मतलब ये मेरे पास नहीं है, हम बस एलएचएस ले काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टैन है, माइनस मतलब क्या सर आपका 2 टैन है।
ठीक है, 2 tan A कट जाएगा, पॉजिटिव 2 tan A नेगेटिव 2 tan A मतलब क्या कट गया। उसके बाद क्या करेंगे, 2 + 2 2 आया, ठीक है, 1 + 1 मतलब क्या हो चुका 2 हो चुका। उसके बाद क्या सर आपका tan स्क्वायर A, tan स्क्वायर A मतलब क्या सर आपका +2 tan स्क्वायर मतलब क्या सर आपका A। अब अलजेब्रा का वो रूल कॉमन है तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो क्या हो चुका सर आपका 2 फर्स्ट टर्म से निकाले, सेकंड टर्म से निकाले मतलब क्या बचा सर आपका 1 + tan स्क्वायर मतलब क्या सर आपका A बचा। अब बताइए 1 + tan स्क्वायर होता क्या है, इतना आसान सर। 3 मेन फार्मूला सर, 3 मेन फार्मूला अगर आप भूल जाएंगे हाँ सर, याद है। फिर भी आप लिख दे रहे हैं 3 मेन फार्मूला आप भूल जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं कर पाएंगे। 3 मेन फार्मूला कौन सा है, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर = 1, और हर से 2 निकलता है। उसके बाद क्या है सर आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका sec स्क्वायर थीटा, तो आपको स्ट्रेट फार्मूला दे दिया है। उसके बाद फिर क्या है सर आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका cosec स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा लिखे ये लिखे, बात मतलब क्या है सर आपका बराबर है, बात अलग नहीं, कॉन्सेप्ट मतलब क्या है सर आपका सेम है। तो फिर ये क्या है सर आपका प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था sec स्क्वायर A के बराबर, तो 2 तो बाहर निकल ही गया है, वो मतलब क्या है सर आपका sec स्क्वायर है, तो मतलब क्या है सर आपका 2 sec स्क्वायर A। कितना आसान है, आइए आगे देखते क्या है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मतलब क्या है सर आपका कोई बात नहीं, बस काम ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 - tan थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका 1 - cot थीटा। उसके बाद क्या है सर आपका होल स्क्वायर है, और प्रूव ये करना है कि ये सब मिलजुल के मतलब जो है ना कैलकुलेट होने के बाद निकालता है क्या सर आपका tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सर। अच्छा tan स्क्वायर थीटा, ओके tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाइए, देखिए tan कॉड आपस में भी रहा है ना तो खोल देना, लेकिन अभी नहीं खोलना है, थोड़ा देर बाद खोलना है। एक काम करते हैं 1 - sin थीटा है ना, लिखा यहाँ पे 1 - sin थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका cos थीटा, खोल देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 1 माइनस मतलब क्या है सर आपका cos थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका sin थीटा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सबका मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन मतलब क्या होगा सर आपका cos थीटा, फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए sin थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका cos थीटा अपॉन मतलब क्या है सर आपका sin थीटा, और सबका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर सबका होल स्क्वायर है, ठीक है, ओके, cos थीटा लिखा माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका sin थीटा लिखा अपॉन मतलब क्या लिखा cos थीटा लिखा, ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। अगर डिवाइडेड बाय क्या है सर आपका sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा सर आपका sin थीटा अपॉन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका sin थीटा क्या है सर आपका माइनस cos थीटा, ओके। ठीक होते पारी, देखिए काट नहीं सकते हैं ऐसे ही, ये होल स्क्वायर मतलब क्या कि आपको लिख दिया, लेकिन ऐसे काट नहीं सकते हैं, तो लेकिन काटना तो है, क्योंकि काटेंगे तभी मतलब क्या सबका tan आएगा। करेंगे क्या ना, इसको ऐसे लिखते हैं cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन मतलब क्या लिखेंगे सर आपका cos थीटा इंटू मतलब क्या लिखेंगे सर आपका sin थीटा, नेगेटिव बाहर निकाल दिया। अब लिख सकते हैं पॉजिटिव cos थीटा, और अब लिख सकते हैं माइनस sin थीटा, बिना वैल्यू चेंज, मैथ्स का रूल क्या है, until you are changing the value you can do whatever you want। एकदम समझ के बाद क्या बोले, वही काम किया ना, I am not changing the value therefore I can do what I want if I am not breaking the limits of maths। ठीक है, अब कर सकता है। हाँ सर। और अब साइन अपॉन मतलब cos मतलब क्या होता है tan होता है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन था तो फ्रैक्शन में नेगेटिव नीचे रहे ऊपर है दाएं रहे बाएं रहे, फर्क मतलब क्या होता नहीं, दाएं बाएं तो होता नहीं है, मतलब क्या आया नेगेटिव tan थीटा होल स्क्वायर। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, मतलब आप करके देख सकते हैं, नेगेटिव tan थीटा इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव tan थीटा, अल्टीमेटली क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका tan स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ सर। और क्या क्या होता है, तो यही जो एक झमेला था ना, ये जो कारीगरी किया ना, इसी कारीगरी के लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया है, नहीं तो ये भी 3 मार्क्स का सम था, है ना। तो देखिए एक रूल हम बार जब सबको पढ़ा तब से रिपीट कर रहे हैं, until you are changing the value you can do anything you want। और ये चीज़ अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए मैथ्स करना मतलब क्या सर आपका आसान हो जाएगा, और नहीं जानेंगे तो फिर मैथ्स करना मतलब क्या सर आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू चेंज किया, नहीं, है ना। इसलिए जो भी बोला था सर्च के लिए कौन बोला था, द ट्रू एसेंस ऑफ मैथ्स
लाई इन इट्स फ्रीडम। लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है, अगर क्लास 7 में बोलते तो आपको समझ में नहीं आता है, क्या बकवास बात है ये वाला। ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए फ्रीडम क्या चाहिए। विदाउट फ्रीडम यू कैन नॉट डू ट्रिग्नोमेट्री, है ना। बल्कि अलजेब्रा बिना फ्रीडम के हो सकता है, लेकिन अलजेब्रा में भी वो फ्रीडम अगर मिले तो आपको करने में सब मतलब क्या मज़ा आएगा। फ्रीडम मिलता ही है, लेकिन आदमी को पता नहीं होता मेरे पास ये फ्रीडम मतलब क्या है। तो पता अगर चल जाए फ्रीडम अगर है तो करना मतलब काम आसान हो जाएगा, है ना। तो इफ़ यू रियली वांट टू सेट योरसेल्फ फ्री देन नो द रूल्स। आदमी समझता है रूल पता करेंगे तो मतलब क्या है, बंदिश पड़ जाएगा, लेकिन रूल अगर पता करेगा तो उसका आज़ादी मतलब क्या है, बढ़ जाएगा, है ना। अगर वो रूल मतलब क्या इलॉजिकल रूल नहीं है, तो नेचर का रूल मतलब क्या होता है, इलॉजिकल नहीं होता है। इंसान का बनाया हुआ रूल मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ आपका इलॉजिकल हो सकता है। तो क्योंकि मैथ्स मतलब क्या है, सर आपका लैंग्वेज ऑफ नेचर है, तो मैथ्स का रूल मतलब क्या होता है, सर आपका इलॉजिकल नहीं होता है। क्योंकि फिजिक्स भी जो लैंग्वेज लिखा जाता है वो लैंग्वेज मतलब कौन सा है सर, आपका मैथ्स ही है। देखिए आइंस्टाइन तो ये समझता था ये इक्वल्स टू mc²। आइंस्टाइन को और कुछ समझने की ज़रूरत मतलब क्या था, नहीं था। उसी में पूरा मतलब क्या सर आपका रिलेटिविटी मतलब क्या सर आपका उसके लिए है। लेकिन वो थीसिस क्यों लिखा, ताकि पब्लिक भी समझ पाए। आइंस्टाइन को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, उसको पता था ये इक्वल्स टू mc² का मतलब जो है क्या है। तो है ना कि जितना आप एकदम कोई आप मतलब फिजिक्स पढ़ के फिजिसिस्ट अगर हो जाइएगा तो आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है, मतलब पूरा रिलेटिविटी को मतलब क्या है समझने के लिए। तो फिजिक्स लोग क्या करेगा, अच्छा ई का मतलब क्या है सर आपका एनर्जी है, इनका मतलब क्या है सर आपका मास है, फिर सी का स्क्वायर का मतलब क्या है सर आपका, सी का मतलब क्या है स्पीड ऑफ लाइट। तो वहाँ पे अलग अलग वाले पुट करके देखते रहेगा, अच्छा ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, है ना। छोड़ दीजिए। तो इसका सिंपल मतलब ये है, जैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मास को, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका E/c²। अब देखिए कितना मास का आप बात करेंगे, 10 ग्राम। समझिए 1 ग्राम मास का बात करें, 1 ग्राम मास का अगर बात करते तो मतलब क्या होता है सर आपका 1/1000 किलोग्राम हो जाए, क्योंकि आपको तो ऐसा ही में ही करना पड़ेगा, है ना। तो एनर्जी क्या होता है, जूल होता है ना। तो कितना एनर्जी मतलब ये आपको देगा ना, तो आपको ये निकालना है। अच्छा मास आपके पास था, एनर्जी आपके पास मतलब क्या था, नहीं था। तो एनर्जी को मतलब क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, ठीक है। लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, है ना। लेकिन उसका मतलब क्या सर आपका स्क्वायर है, तो 3 × 10⁸ मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 6 × 8⁻16। 6 × 8 सर 9 × 10⁻16। 9 × 10⁻16 मतलब जो है ना, कितना एनर्जी निकलेगा ये मतलब क्या सर आपका माइंड बॉगलिंग है। छोड़ दीजिए उसको, क्या लिख देते हैं, ई लिखा तो ये होल थिंग को ऊपर ले आना पड़ेगा ना। तो ये होल थिंग जब ऊपर ले जाएंगे तो ई का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 3 × मतलब क्या हो गया सर आपका 3 स्क्वायर यानी 9 × 10⁻, मतलब क्या सर आपका 16 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000। तो 3 0 तो कम करेगा, जब 3 0 वो कम करेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 9 × 10⁻13। ओके, तो 9 × 10⁻13 अगर है तो क्या है पता है सर आपका, 9 के बाद 13 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1000, फिर क्या है सर आपका मिलियन, फिर क्या है सर आपका बिलियन, फिर मतलब क्या है सर आपका ट्रिलियन, 90 ट्रिलियन जूल। 90 ट्रिलियन ज़्यादा नहीं है सर, 90 ज़्यादा नहीं है, अच्छा ज़्यादा नहीं, 90 ट्रिलियन जूल है ना। सो आप ये सर्च कीजिए, हाउ मच एनर्जी इज़ नीडेड टू कीप अ 100 watt bulb on for 24 hours। आप एक काम कीजिए, ये सर्च कीजिए ना, what is the average energy consumption of a household। what is the average energy consumption of household। सर्च कीजिए, एनर्जी पावर नहीं। क्या दिखा रहा है, 1200 किलोवाट आवर पर ईयर।
ये आप पावर निकाल दिए ना। पापा का फ़ोन आया, उठा लीजिए पहले। मतलब एक बल्ब को एक मतलब 100 वाट का बल्ब को आप अगर मतलब क्या है जला के रखेंगे तो आपको मतलब क्या असर आपका 9 जूल एनर्जी मतलब क्या असर आपका लगेगा। हाँ रुक जाइए, सर्च कर ले, रुक जाइए। तो एक बल्ब अगर आप मतलब क्या कहते हैं जलाते हैं पूरा दिन भर के लिए 100 वाट का बल्ब, तो आपको मतलब जो एनर्जी लगेगा वो मतलब क्या असर आपका 10 इंटू मतलब 9 इंटू 10 पावर मतलब क्या असर आपका 6 है। तो अगर ये काटेंगे तो मतलब क्या असर आपका ये कट जाएगा और ये मतलब क्या कट जाएगा। तो वो बल्ब कितना दिन तक आप मतलब कितने दिन तक जला सकते हैं आप, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1 0, फिर मतलब क्या असर आपको उसके बाद 3 0 और फिर उसके बाद मतलब क्या असर आपका 3 मतलब क्या असर आपका 0। तो ये मतलब क्या हो गया बताइए 10 मिलियन 10 बिलियन मिलियन। अगर 9 0 होता हाँ, फॉलो करता तो मतलब क्या होता बिलियन होता, लेकिन यहाँ पे क्या असर आपका 10 मिलियन है। 10 तो बिलियन 10 मिलियन डेज तक जला सकते हैं। हाँ 10 मिलियन डेज तक आप 1 जला ग्राम सकते मास हैं। से 1 ग्राम मास को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो कैसे कैसे कर सकते एटम बम में यही होता है ना सर आपका, ज़रा सा मास को एनर्जी में क्या करता है कन्वर्ट करता है, तबाही मतलब क्या होता है आ जाता है। सर कैसे कर सकते सर अगर है ना? करना है तो सर हमको करना है सर। आपको करना है तो फिर आपको मतलब जो है ना टेररिस्ट बनना पड़ेगा। नहीं टेरेस नहीं बना, टेरेस के बस का बात नहीं है वो, क्योंकि एटॉमिक बम मतलब टेरेस मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं बनाता, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, मतलब बड़ा सा स्पेस भी चाहिए होता है। अब सोचिए 10 मिलियन, सोच रहे आप 1 ग्राम मैटर में इतनी एनर्जी है कि वो एनर्जी से आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक 100 वाट का बल्ब क्या कर रहे हैं सर आपका पूरा दिन भर जगह जला रहे हैं। 100 वाट में पूरा घर में जलेगा। हाँ तो वो आप 10 मिलियन डेज तक जला सकते हैं। तो और आपको पता करना है कि 10 मिलियन डेज कितना साल अगर होता है तो उसको आपको 365 से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा एकदम रफ करने के लिए हम क्या करते हैं उसको कर देते हैं 350 कर देते हैं, है ना, या फिर हम कर देते हैं 400 कर देते हैं, या 350 करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 1 2 3 फिर मतलब क्या असर आपका 1 2 मतलब क्या असर आपका 3, तो मतलब क्या असर आपका कर देते हैं 350 करें या फिर 365 रहने दें, 365 रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 5 7 टाइम्स 35, क्या रिमेन किया 1 5 15, 5 3 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 15 हो चुका। उसके बाद क्या सर आपका 5 2 टाइम्स, तो उसके बाद 2 मिलियन मतलब क्या सर आपका बचा, फिर 73 से करना है, फिर उसको करना है 73 से। ओके तो अब हम क्या कर सकते हैं सर आपका 73 जब है ना, तो चलिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, है ना। हाँ लेकिन नहीं करने से मतलब दिमाग को ज़्यादा काम करता है लेकिन टाइम कम है, तो इसलिए क्या करते हैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। बताइए अच्छे तो 2 मिलियन 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई क्या है सर आपका 70 मतलब क्या है सर आपका 3 है, तो आया क्या है सर आपका 27,000। बाप रे बाप सर ये साल है, रिपॉर्ट 27,397 पॉइंट समथिंग 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 ईयर्स 1 ग्राम से मतलब इतना एनर्जी निकलेगा कि इतना साल तक आपको 100 वाट का बल्ब मतलब क्या चला सकते हैं। और पता है आपको 30,000 पहले मतलब जो है ना इंसान मतलब जो है जंगल में रहता था और केव में मतलब क्या करता था, मतलब हाथ का प्रिंट छाप छोड़ा था, तो वो छाप मतलब क्या है फ्रांस का केव में भी दिखाई देता है। तो सोचिए 30,000 साल पहले इंसान लिखना चालू किया है 5,000 साल पहले, सोचिए। सिविलाइजेशन मतलब जो है मतलब सिविलाइजेशन मतलब का हिस्ट्री जाता है आपका 3000 BC तक, है ना। तो इंसान लिखना चालू किया है 5,000 साल पहले, लेकिन सर करना है सर, करना है सर। तो सोचिए चलिए अभी बल्ब के कैसे करवाएंगे सर बताइए ना सर। पढ़िए फिजिक्स, है ना, फिजिक्स पढ़िए फिर जाके मतलब जो है ना 1 ग्राम मास एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जाइए, वहाँ जाके कैसा एटम बम बनाता है देखिए। सर सिर्फ बॉम्ब भी बन सकता है, कुछ और भी तो बना सकते हैं। उतना इतनी एनर्जी को हार्नेस कैसे कर पाइएगा, धमाका होता कब है जब आप एनर्जी को मतलब क्या कर पाते, कंटेन नहीं कर पाते, तभी तो तब धमाका होता है ना। एनर्जी को कंट्रोल कर पाते, कंटेन कर पाते, धमाका थोड़ी होता। समझ रहे बात क्या बोले। तो ऐसा थोड़ी है कि वो एनर्जी आपको मतलब टाइम टू टाइम देगा, वो ब्लास्ट एक बार में होगा।
आप समझ रहे बात क्या बोले? कितना जूल एनर्जी, 90 बिलियन जूल, बाप रे। मतलब क्या था ये वाला? ये 1000 मिलियन बिलियन ट्रिलियन 90 ट्रिलियन जूल। ट्रिलियन। सोचिए। छोड़िए, हम लोग आगे भटक